स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमर्शियल सम। दिस इज नेहा लुथरा। आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन पे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी कोई एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लाइक आपने आज एक मशीनरी परचेज की है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो आने वाले 10 साल तक मशीनरी की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू में डे बाय डे कुछ ना कुछ वियर एंड टियर जो भी होगा उस वजह से वैल्यू रिड्यूस होगी, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड की। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? आपकी +1 की बुक में से 2 ही मेथड है। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड इज WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड को हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको क्या बोला जाता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक, एक और बोलते हैं इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एक और नाम है, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। नाम आ जाए तो आपको WDV को ही अप्लाई करना है मेथड को। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए तो आपको इस वाले मेथड का यूज करना है। अगर WDV आ जाए तो इस वाले मेथड का। शॉर्ट में बताऊंगी कि होता क्या है। फिक्स इंस्टॉलमेंट, अगर मैं फर्स्ट वाले मेथड की बात करूं तो ये कहता है कि अगर आज आपने 1 लाख की मशीनरी को परचेज किया और उस पर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल, ठीक है, तो आपका जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? 10,000। तो आप एवरी ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन ही चार्ज करोगे। ठीक है, चाहे वो 5 साल तक रहे आपके पास, 10 साल तक रहे, तो हर साल आप 10% की मतलब आपका 10,000 ही चार्ज होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कह रहा है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। स्ट्रेट लाइन क्या कहते हैं कि एक सीधी लाइन से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कहता है हमारा, सेकंड मेथड कह रहा है कि WDV मतलब रिड्यूस वैल्यू पे लगाओ डेप्रिसिएशन। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इनिशियली जो वैल्यू थी वो हमारी 1 लाख थी, इसके ऊपर आप 10% लगाना, तो कितना आ गया आपका? 10,000 रुपीज आ गया। तो ये तो रहा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आप ये वाला वैल्यू लगाओगे 10,000। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अब जो इसकी वैल्यू है वो 1 लाख नहीं रहेगी। सेकेंड ईयर में क्या हुआ? इसकी वैल्यू 1 लाख नहीं है, अब इसकी वैल्यू 10,000 से रिड्यूस हो चुकी है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो आप इस 90,000 पे चार्ज करोगे, ना कि 1 लाख पे। ठीक है, तो 90,000 का आप 10% कंप्यूट कर लो, रेट आपका सेम ही रहेगा लेकिन। ठीक है, तो कितना आ गया? 9,000। ये जो 9,000 डेप्रिसिएशन है वो कितने ईयर का, कौन सी ईयर में लगेगा? सेकेंड ईयर में। ठीक, थर्ड ईयर में क्या होगा? अगर मैं थर्ड ईयर की बात करती हूँ तो अब जो आप वैल्यू रिड्यूस करोगे वो 90,000। सेकेंड ईयर में क्या वैल्यू थी? 90,000। 90,000 का आप क्या करोगे? आप 90,000 में से माइनस करोगे जो सेकेंड ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगाया, तो दैट इज 9,000। तो 9,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 81,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 81,000 में लगेगा। 81,000 का 10% आपका आ जाता है 8100। तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ये आपका कौन सी ईयर में लगेगा? थर्ड ईयर में। क्लियर हो गया? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग मतलब जो वैल्यू रिड्यूस करके आएगी हर साल डेप्रिसिएशन रिड्यूस करने के बाद जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या कहता है? कोई लेना देना नहीं है कि हर साल कितना रिड्यूस हुआ, वैल्यू कितना नहीं है, कितनी वैल्यू रहेगी। आपको सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपको ये समझ आया होगा। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।